Assalamualaikum dear students. As you know, we have explained you to the lesson that is water. Today we go to its exercise. Today we will deal its exercise. Now first of all, this exercise it is on page number 145. You have to note down these things in your notebook. First of all, fill in the blanks in the following. आपके पास ये ब्लैंक्स हैं, आपको इनको फिलअप करना है, तो इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और आप इसको नोट डाउन कीजिए नोटबुक पे, ठीक है। जो हमारा पहला ए है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड। जब वाटर वेपर्स बनते हैं, गैसेस फॉर्म में बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। आपको लिखना है, ये बुक पे लिखना है इवापोरेशन। जब वाटर उसको वेपर्स बनते हैं, उसको प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। और दूसरा, जब प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। अब वाटर वेपर जो गैसेस फॉर्म में, उनको वापस लिक्विड बन गया, यानी कि गैस उसको लिक्विड बन गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ये दो टर्म्स आपको नोट डाउन करने हैं, ये याद रखो आप। ये अपोजिट है। इवापोरेशन मीन्स वाटर को वेपर बना, और कंडेंसेशन मीन्स वेपर को वापस वाटर बना, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नो रेनफॉल फॉर ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन दैट एरिया। अगर किसी जगह एक ईयर से, एक साल से बारिश नहीं पड़े तो वहाँ क्या होता है? उसको बोलते हैं ड्राट्स, खुश्क साली होती है वहाँ, DRAOUGH, ड्राट, खुश्क साली होती है वहाँ, ड्राट उसको बोलते हैं, उस टर्म को। एक्सेसिव रेन में काज, अगर एक्सेसिव रेन हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? आपको मालूम है, अगर रेन कंटिन्यू पड़ जाएगी तो उससे फ्लड्स आते हैं, उसको बोलते हैं फ्लड्स। अगर नहीं पड़ेगी तो ड्राट्स होते हैं। अगर ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होते हैं? फ्लड्स। आपको ये नोट डाउन करने। द डेडिश पॉइंट ऑफ आइस इज ज़ीरो। आइस वाटर किस डिग्री पे ये बन जाता है वाटर आइस? तो वो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग मीन्स जब वाटर को आइस बनता है, हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स जब आइस को, ये वाटर को आइस बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जब वाटर बॉयल हो जाती है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब यही आइस मेल्ट हो जाएगा लिक्विड, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ हमें बोलना है कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री है, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्लड डैमेज सॉइल बाई कॉजेस। अगर फ्लड्स हो जाते तो वो सॉइल को कैसे डैमेज करते? वो इसको करते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? द लॉस ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ लेयर। जो ज़मीन की, जो सॉइल की ऊपर लेयर होती है, जब वो वाटर के साथ बह जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। ये किससे होता है? फ्लड। जब फ्लड्स हो जाते हैं, तो जब कंटिन्यू फ्लड हो जाता है तो ज़मीन का जो ऊपर का लेयर होता है, जो बहुत फर्टाइल होता है, वो पानी अपने साथ बह ले जाता है, उसी से होता है सॉइल इरोजन। तो सॉइल को क्या प्रॉब्लम होती है? सॉइल इरोजन होती है। अपर कवर ऑफ लेयर जो होता है ना सॉइल का, वो बह जाती हैं। ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको स्टेटमेंट से, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन। यहाँ कुछ प्रोसेस दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन से प्रोसेस हुई, इवापोरेशन हुई या कंडेंसेशन। मैंने पहले बताया कि इवापोरेशन क्या होता है। जब वाटर जो लिक्विड होता है, इसको बन जाएंगे वेपर्स, यानी कि इसको गैस बन जाएगा। वाटर को बन जाते हैं वेपर्स, यानी कि गैस। उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। अब उन्हीं वेपर्स को वापस हम बनाते हैं, जब उनको कूल किया जाता है तो उनको वापस वाटर बन जाता है। जब वेपर्स को उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब यहाँ कुछ प्रोसेस हैं, आपको देखना है कि इनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, आपको वही नोट डाउन करना है। देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट है वाटर drops appears on the outer surface of a glass containing cold water। अगर आप लोगे
ठंडा पानी लोगे तो फ्रीज़र से निकालोगे ठंडा पानी, जब आप बाहर निकालोगे तो उसके जो आउटर सरफेस होगी ना, तो वहाँ वाटर वेपर्स, वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। वो क्यों होते हैं? वो होते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। आपको मालूम है कंडेंसेशन कब होती है? जब ये वाटर वेपर्स ये कूल हो जाते हैं, जब टेम्परेचर ये क्या करते हैं, जब ये वाटर बोतल हमने निकाली उसमें टेम्परेचर बहुत कम है, जो इसके सरफेस में जो भी वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट थे, ड्यू टू कूलिंग उनको क्या बन गए? ड्रॉपलेट्स। तो इसमें क्या प्रोसेस होती है? इसमें होती है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। आप लिखना ये सारी स्पेलिंग कंडेंसेशन यहाँ लिखेंगे हम, कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि जब हम पानी निकालते हैं, सर्द पानी का गिलास लाते हैं, तो उसके आउटर सरफेस में पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो किस प्रोसेस से होते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन कैसे हुई? जो उसके सरफेस में जो वेपर्स थे वो कूल हो गए, क्योंकि जो पानी बहुत सर्द था, टेम्परेचर बहुत कम था, तो वो कूल हो गए, तो वो बन गए ड्रॉपलेट्स। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब है स्टीमिंग राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स वाइल दे आर आयरनड। जब हम क्लोथ्स को ये आयरन करते हैं तो वहाँ से स्टीम निकलता है। वो स्टीम क्यों निकलता है? उसमें कंडेंसेशन होती है या इवापोरेशन? उसमें ऑफ कोर्स इवापोरेशन होती है, क्योंकि हमने आयरन जो है वो बहुत गर्म था। उससे क्या हुआ? उससे ये हो गया कि जो इसमें पानी था वो हीट अप हो गया, उसको वेपर्स बन गए, तो इसको बोलते हैं इवापोरेशन। जब हम गर्म आयरन लगाते हैं क्लोथ्स में, तो वो वहाँ से पानी जो वेपर्स होते हैं वो किस प्रोसेस से होता है? वो इवापोरेशन से होता है, और जो क्लोथ हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। अब हमारे पास सी पार्ट है, फॉग अपियरिंग ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। जब आपको कोल्ड विंटर होती है, जब सर्दियों का मौसम होता है, फॉग होता है। फॉग वो धुंधला होता है, वो किस वजह से? उसमें कौन सी प्रोसेस? उसमें कंडेंसेशन होती है, क्योंकि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है उन दिनों, तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फॉग दिखाई देते, तो उसमें क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, अब डी पार्ट है, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर विपिंग इट। मैंने ब्लैक बोर्ड को पानी से पोछा मारा, विप किया, तो आफ्टर सम टाइम वो सूख गए। इसमें कौन सी प्रोसेस हो गई? इसमें हो गया इवापोरेशन हो गई इसमें। तो इसमें क्या होता है? इवापोरेशन, क्योंकि गर्मी हो गई, तो गर्मी से क्या है, जो मैंने विप किया है उस पर ये हीट अप हो गया, और उन वाटर जो लिक्विड था वो उसको वेपर्स बन गए, तो इसको बन गया। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? इवापोरेशन होती है। अब ई पार्ट है, स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट ग्रिडल वाइन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। अगर मैं किसी हॉट कोई गर्म चीज़ है उस पर पानी डालूंगा, तो वहाँ से वाटर जो होता है वो चढ़ जाता है, स्टीम वेपर्स उठ जाते हैं। वो उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं? इसमें ऑफकोर्स क्या होती है? इवापोरेशन। इवापोरेशन होते हैं इसमें भी। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको बोलना है इसमें कौन सा ट्रू और फॉल्स है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून। वाटर वेपर सिर्फ मानसून में होते हैं? नहीं, ये तो हर सीजन में होते हैं ये वाटर वेपर्स, तो ये फॉल्स है। ठीक है, वाटर इवापोरेट्स इन एयर फ्रॉम ओशंस रिवर्स लेक्स बट नॉट फ्रॉम सॉइल। ये एयर से भी, रिवर से भी इवापोरेशन होता है, लेक से, ओशन से, और सॉइल से भी। तो ये फॉल्स हैं, क्योंकि सॉइल से भी इवापोरेशन होती है, तो ये फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवा। मैंने पहले बताया जब वाटर को वेपर्स बन जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। तो ये ट्रू है, तो इसको ट्रू लिखो। ठीक है, द इवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। सिर्फ सनलाइट से इवापोरेशन नहीं,
किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से इवापोरेशन हो सकती है, तो ये फॉल्स है। सिर्फ सनलाइट से ही नहीं इवापोरेशन होती है, बल्कि बाकी चीज़ों जो गर्म चीज़ें होती हैं, आयरन से हम इवापोरेशन होती हैं, ठीक है। वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ आयर वायर इट कूल्स, ठीक। जब वाटर तभी कंडेंस होता है जब आयर में जो टेम्परेचर है वो कम हो, तो उस वक्त कंडेंसेशन होते हैं, तो ये ट्रू है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम अब इसके क्वेश्चंस करेंगे।